जय हिंद साथियों, सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, इसरो ने फिर से एक बार इतिहास रच दिया है। आइए देखते हैं कि आज इसरो ने क्या कारनामा किया है, क्या इतिहास रचा है। तो देखिएगा, आज इसरो ने PSLV एक्सेल से इसने 9 सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण इसरो ने कर लिया है। तो आज हम इसके बारे में फुल डिटेल चर्चा करेंगे। उससे पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरी वीडियो देखिएगा। पूरी बातें समझ में आएंगी कि क्या कैसे ये सब हुआ है, किस देश का भेजा है, सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो बस पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले इसरो का गठन देख लेते हैं। तो इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 में हुआ था, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के इस समय चेयरमैन कौन है? इसरो के इस समय चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। आज इसरो ने PSLV एक्सेल सैटेलाइट से, कुछ लोग देखिएगा PSLV C54 सैटेलाइट कह रहे हैं, लेकिन PSLV C54 सैटेलाइट से नहीं, PSLV एक्सेल सैटेलाइट से, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज। ये क्या होता है, इनमें फर्क देख लीजिए। जैसे कि मतलब सॉलिड रॉकेट स्ट्रैप होता है, जो अभी देख लीजिए, इस फोटो में देख लीजिए, जो ये रॉकेट है इसके बगल में 6 स्ट्रैप लगे हुए हैं, 6 स्ट्रैप लगे हुए हैं। ये 2 का भी आता है, 4 का भी आता है, 6 का भी आता है। तो जो ये एक्सेल है ये 6 स्ट्रैप वाला है। तो इसी से ये सैटेलाइट भेजा गया है। जितने 9 सैटेलाइट भेजे गए हैं तो ये इसी से भेजे गए हैं। ये सॉलिड रॉकेट स्ट्रैप होता है, ये इसी से भेजे गए हैं। ये 3rd जनरेशन का सैटेलाइट है। ये कौन सा 3rd जनरेशन का सैटेलाइट है? इसका क्या नाम है? तो ओशियन सैट 3, जिसको इसरो ने क्या नाम दिया है? EOS-6 नाम दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये क्या करेगा? ये अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा और इसके साथ साथ समुद्र सतह की निगरानी करेगा। इसके साथ साथ जो समुद्र का प्रदूषण है उसमें क्लोरोफिल है, फाइटोप्लैंक्टन और एयरोसॉल है, उसका सब निरीक्षण करेगा। पानी में कितना प्रदूषण है इसकी सब जांच करेगा ये सैटेलाइट। ये वहां से सब इसकी जांच करेगा। अगर इसकी हम वजन की बात करें तो इसका वजन 1000 किलोग्राम है। कितना? 1000 किलोग्राम है। इस रॉकेट से भेजा गया है। इस रॉकेट में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि इस रॉकेट का वजन 320 टन है। कितना? 320 टन है। देखिएगा, सबसे बड़ा है ये एक्सेल, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज। 320 टन। इसकी लंबाई की बात करें तो 44.4 मीटर इसकी लंबाई है। इसके साथ साथ इसके व्यास की बात करें तो 2.8 मीटर इसका कुल व्यास है। ओशियन सैट 3 के साथ साथ 8 और सैटेलाइट भेजे गए थे। ये सबसे बड़ा सैटेलाइट था, सबसे बड़ा 1000 किलोग्राम का सैटेलाइट था। इसके साथ साथ 8 और सैटेलाइट भेजे गए थे। ये तो था 3। फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो फर्स्ट भेजा गया था 1999 में, जो पहला जनरेशन का सैटेलाइट था 1999 में भेजा गया था। किस रॉकेट से भेजा गया था? तो PSLV C2 से यह भेजा गया था। अगर हम बात करें ओशियन सैट 2 की तो यह 2009 में 2nd जनरेशन का यह सैटेलाइट था और PSLV CA रॉकेट से इसको भेजा गया था। बाकी की 8 की अगर बात करें तो जिसमें भारत और भूटान ने मिलकर के एक सैटेलाइट भेजा। बेसिकली ये भूटान के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, लेकिन उनको प्रशिक्षण कौन दे रहा था? तो भारत के वैज्ञानिक उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। कहां पे दे रहे थे? तो UR राव स्पेस सेंटर में उसको परीक्षण दे रहे थे और वो भूटान में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम कंपनी में इसका निर्माण किए हैं। क्या नाम है उसका? INS-2B, यानी इसरो नैनो सैटेलाइट 2, इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान, इसका यह नाम है। इसके अंतर्गत यह 15 किलो का है। यह ध्यान दीजिएगा, यह 15 किलो का है। बाकी इसके अगर व्यास की बात, डायमीटर की बात करें, व्यास की बात करें तो यह 30 सेंटीमीटर इसका व्यास है। यह क्या करेगा? तो यह भूटान का जो एरिया है, यह भूटान का जो एरिया है वह
एक दिन में 2 से 3 बार वहां का फोटो लेकर के दे देगा। ज्यादा बड़ा नहीं है, उतना साफ तो नहीं लेगा, लेकिन फिर भी यह 2 से 3 बार उसका पूरा फोटो लेकर के दे देगा। किस एरिया का देगा, यह सब सैटेलाइट जो है, इसके साथ साथ और सैटेलाइट देखिएगा। एस्ट्रोकास्ट, यह छोटी है, सस्ती है, टिकाऊ तकनीकी की सैटेलाइट है, सबसे छोटी कह सकते हैं इसको। यह क्या है, एस्ट्रोकास्ट क्या है, सबसे छोटी है। सबसे बड़ा इसमें यही है, बाकी जो जितने भी 8 सैटेलाइट हैं यह सब प्राइवेट कंपनियों के हैं। अब देखिए भारत में भी प्राइवेट कंपनियों का सैटेलाइट अब भेजा जा रहा है। इससे क्या होगा कि और सारे बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां इस सेक्टर में आने का प्रयास करेंगी। अभी डाटा निकल के आ रहा है कि लगभग 100 कंपनियां हो गई हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं। तो एस्ट्रोकास्ट यह भी छोटी, सस्ती और टिकाऊ तकनीकी का है और प्राइवेट सेक्टर द्वारा यह बनाया गया है। ये रिमोट एरिया का क्या करेगा, फोटो कैप्चर करके ये भेजेगा। रिमोट एरिया क्या होता है, बहुत लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो रिमोट एरिया देख लीजिएगा। रिमोट एरिया उस एरिया को कहते हैं जहां पे लोग निवास करते हैं, जो सिटी है, लेकिन वहां पे आना जाना मुश्किल होता है, बहुत सारे सुविधा नहीं है वहां पे आने जाने का, उसको रिमोट एरिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे ज्यादा यातायात के साधन भी नहीं है, तो ऐसे एरियाज को हम क्या कहते हैं, रिमोट एरियाज कहते हैं। ठीक, तो उस एरिया का ये क्या करेगा, फोटो क्लिक करके भेजेगा उस एरिया का। ये तो हो गया एस्ट्रोकास्ट की बात हो गया। अगर हम थाईवोल्ट की बात करें तो थाईवोल्ट 1 और थाईवोल्ट 2, ये 2 प्रकार का थाईवोल्ट का भेजा गया है। ये ध्रुवा कंपनी, जो हैदराबाद की कंपनी है, ध्रुवा कंपनी, उसके द्वारा यह बनाया गया है, जिसका वजन है 14.5 किलोग्राम। इसका वजन है 14.5 किलोग्राम। ये लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए यह है, लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए है। कौन, थाईवोल्ट। ये दोनों थाईवोल्ट फर्स्ट और थाईवोल्ट सेकेंड। आनंद, ये पिक्सल कंपनी के द्वारा यह बनाया गया है, आनंद। इसके साथ साथ ये तो हो गए, जो ये ओशियन सैट 3 है, ये 8 सैटेलाइट इसके साथ साथ छोटे छोटे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, यहां मैंने आप लोगों को बता दिया। यह कुल मिशन 2 घंटे का था। पहला इसने कौन सा सैटेलाइट को स्थापित किया था, तो ओशियन सैट 3 को सबसे पहले स्थापित करके, ये इसकी खास बात यही है कि ये एक साथ कई जगह सैटेलाइट को स्थापित कर सकता है। तो ये ओशियन सैट 3 को सबसे पहले स्थापित किया। इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर जहां जहां उसको भेजा जाना था, वहां वहां इन सैटेलाइटों को वहां पे इसको सफल प्रक्षेपण कर दिया, मतलब स्थापित कर दिया। ये तो थी पूरी जानकारी। आई होप ये सारा डेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिए। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।